नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सकीना और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र की इस ताज़ा तरीन खबर पर एक नज़र। विकास के उपलब्ध संसाधनों के समुचित वितरण और बढ़ती जनसंख्या दर के बीच संतुलन बनाने के लिए जनसंख्या स्थितीकरण आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है। परिवार में अगर 2 ही बच्चे होंगे तो उन सीमित संसाधनों का समुचित उपयोग कर उनको बेहतर जीवन प्रदान किया जा सकता है। इसलिए बच्चे 2 ही अच्छे का संदेश जन जन तक पहुंचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। यह बातें मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गोविंद प्रसाद शुक्ला ने मंगलवार को स्थानीय एक होटल में परिवार नियोजन व अन्य स्वास्थ्य सेवाओं पर स्वयंसेवी संस्था सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च सीफार के सहयोग से आयोजित मीडिया कार्यशाला के दौरान कहीं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि दुनिया की आबादी 7 अरब के आगे निकल चुकी है और पृथ्वी की क्षमता से 1.10 अरब की दूर है। भारत सबसे अधिक आबादी वाला दूसरा देश है और यही स्थिति रही तो हम आने वाले 2 साल के भीतर पहले स्थान पर पहुंच जाएंगे। इसलिए सीमित संसाधनों को देखते हुए परिवार को भी सीमित रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है। परिवार नियोजन के अलावा उन्होंने कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर पर कहा कि यह अभी सुनिश्चित नहीं है कि तीसरी लहर आएगी ही, लेकिन जिन परिवारों में 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वह समय से टीकाकरण जरूर करा लें ताकि बच्चों को सुरक्षित बनाया जा सके। इस मौके पर परिवार कल्याण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉक्टर अजय भाले ने कहा, परिवार नियोजन कार्यक्रम में पुरुषों की सक्रिय भागीदारी इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि पुरुष नसबंदी महिला नसबंदी की अपेक्षा बहुत ही सरल और आसान है। इसका कोई दुष्प्रभाव भी शरीर पर नहीं पड़ता है। इसलिए किसी भी भ्रम में पड़े बगैर पुरुष वर्ग आगे आए और परिवार पूर्ण होने पर नसबंदी की सेवा का लाभ उठाए। उन्होंने कहा कि परिवार नियोजन में पुरुषों की सहभागिता बढ़ाने के लिए जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े की थीम खुशहाली का आधार पुरुष जिम्मेदार रखी गई है। उन्होंने जिले में परिवार कल्याण को लेकर चलाए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने नसबंदी पर मिलने वाली प्रोत्साहन राशि और नसबंदी असफल होने पर मिलने वाली क्षतिपूर्ति राशि के बारे में भी बताया और मीडिया से इसके ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार की भी अपेक्षा की। बच्चों के जन्म में अंतर रखने के लिए ओरल पिल्स, IUCD, प्रसव पश्चात, गर्भ समापन पश्चात, त्रैमासिक गर्भ निरोधक इंजेक्शन, अंतरा, हार्मोनल गोली, छाया व कंडोम की सुविधा हर स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध है। इसलिए अनचाहे गर्भ से बचने के लिए इन सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है। महामारी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर देसराज ने कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए जिले में की गई मुकम्मल व्यवस्थाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा, संभावित तीसरी लहर का सबसे अधिक असर बच्चों पर पड़ने की बात कही जा रही है। उसको देखते हुए स्टाफ के प्रशिक्षण के साथ ही अस्पतालों में पर्याप्त व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए हमें कोविड प्रोटोकॉल को भूलना नहीं है। इसलिए जब भी बाहर निकलें तो मास्क जरूर लगाएं, एक दूसरे से 2 गज की दूरी रखें और समय समय पर हाथों को धोते रहें। इसके अलावा जल्दी से जल्दी टीकाकरण कराकर खुद के साथ दूसरों को भी सुरक्षित बनाएं। कार्यशाला में जिला कार्यक्रम प्रबंधक रजिया फिरोज ने बताया कि गर्भवती के बेहतर स्वास्थ्य देखभाल के लिए हर माह की 9 तारीख को स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान दिवस मनाया जाता है। इसके जरिए कुछ जोखिम गर्भावस्था वाली महिलाओं को चिन्हित किया जाता है और उनके सुरक्षित प्रसव को लेकर खास सतर्कता बरती जाती है। जिला सामुदायिक प्रक्रिया प्रबंधक DCPM गणेश ने स्वास्थ्य सेवाओं में फ्रंटलाइन वर्कर की भूमिका की सराहना की और कहा कि योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने में उनका योगदान सराहनीय है। कार्यशाला में उपस्थित मीडिया प्रतिनिधियों ने भी विभिन्न योजनाओं और उनके लाभार्थियों से जुड़े सवाल स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से किए। कार्यशाला में उपस्थित सीफॉर के
स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर शशिधर द्विवेदी ने संस्था के बारे में परिचय के साथ ही क्रियाकलापों पर प्रकाश डाला और कार्यक्रम में उपस्थित मीडिया प्रतिनिधियों और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। संस्था की झांसी व चित्रकूट मंडल की समन्वयक सोनम राठौर और जिला कार्यक्रम समन्वयक आरफा ने स्वास्थ्य विभाग व मीडिया के सहयोग से जन जन तक पहुंचाने वाले स्वास्थ्य संदेशों पर प्रस्तुतिकरण दिया। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर DC दोहरे, TSU से जिला परिवार कल्याण विशेषज्ञ क्वालिटी कंसल्टेंट डॉक्टर तारिक, ब्लॉक से प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सहित सीफार के प्रतिनिधि राहुल आर्या उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन क्वालिटी मेंटर शालिनी के द्वारा किया गया। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए ललितपुर से नासिर मीडिया की रिपोर्ट। और जो फीडबैक मिला उनको अपने कंट्री के अंदर जो इन्फेक्शन का सिलसिला चल रहा है या चला, और दूसरे अन्य देशों में या जो वैज्ञानिक गतिविधियाँ चलाई जा रही हैं, चाहे वो CDS US का हो या ब्रिटेन के अंदर जो गतिविधियाँ चल रही हैं, तो जो एक फार्मूला निकल करके आया है वेरी बिगनिंग फर्स्ट बेस से ही, वो TTT का फार्मूला है, टेस्ट ट्रैक एंड ट्रीट। तो यही सारी दुनिया के अंदर ये देखा गया कि ये फार्मूला बहुत ही कारगर है, चाहे वो इजराइल हो या अमेरिका या ब्रिटेन, जहाँ काफ़ी ज़्यादा वैक्सीनेशन इस समय कर लिया गया है। तो टेस्ट करके हम उसको आइसोलेट करें, होम आइसोलेशन करें। जैसे पहले तो क्वारंटाइन पीरियड था और ऐसे सेंटर्स बनाए गए थे, एम्बुलेंस आती थी, ले जाती थी और वहाँ 14 डेज़ क्वारंटाइन में रखा जाता था। लेटर ऑन ये चीज़ देखी गई कि ऐसा करना बहुत ज़रूरी नहीं है, इन्फेक्शन को घर में भी रह सकते हैं लोग, तो फिर होम क्वारंटाइन का कंसेप्ट आ गया, तो वो परेशानियाँ कुछ पहले की तुलना में कम हुई। अब ये है कि इससे बचने का जो तरीका है, क्योंकि वायरस ऐसा बीमारी है, अभी तक जो है हम सब लोग जानते हैं कि बीमारियों का फैलने का मतलब टोटल बीमारी देखी जाए तो एक तरह से 3 कारणों से होती हैं। एक बीमारियां इन्फेक्शियस डिजीज़ कहलाती हैं, जिनमें से ये कोरोना भी शामिल है। दूसरी तरह की बीमारियां जो है वो डिफिशिएंसी डिजीज़ होती हैं, जैसे डायबिटीज़ है। और तीसरी तरह की बीमारियां वो होती हैं जिनको हम मेल न्यूट्रिशन या उस श्रेणी में रखते हैं, कुपोषण वगैरह और उन चीज़ों का वजह से डिफिशिएंसी डिजीज़ है। तो ये जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं उनमें वायरस है, बैक्टीरिया है, पैरासाइट है, फंगस है। जैसे म्यूकरमाइकोसिस आप लोगों ने सुना होगा कि वो ऐसा हो रहा है, लोगों की आँख खराब हो जा रही है, ऑपरेशन कराया जा रहा है उसमें, और उसमें डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा थी। अब जबकि कोविड काफ़ी कम हो गया है तो म्यूकरमाइकोसिस वाली भी समस्या है। अब थर्ड वेव की बात है तो इसमें जो एक थंब रूल सारी दुनिया से जो समझ में आ रहा है वो है वैक्सीनेशन, कि यदि वैक्सीनेशन को हम एक सीमा तक पहुंचा लें। अभी जैसे कि ऐसा लग रहा है कि अपनी कंट्री में काफ़ी हद तक हम लोगों ने करा है, पर एक बड़ा देश है हमारा जो है, और हमारे पास अपने एक सीमित संसाधन हैं, तो उनके चलते हुए जो वैक्सीनेशन का है वो टोटल संख्या तो वो आप कह सकते हैं कि हमने 40 करोड़ के आसपास फर्स्ट सेकेंड डोज मिला करके ऐसा कर दिया है। पर ये है कि दोनों डोज लग गए और ये संख्या 60 करोड़ के, जो 80 करोड़ तक लगभग टारगेट है, जो हमें 18 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन करना है आज की तारीख में। हो सकता है समय के साथ वो बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन का सिलसिला आ जाए, जांच के बाद ये चीज़ें प्रूव हो जाएं कि वो उनके लिए भी सुरक्षित है ये टीका, तो उनका भी वैक्सीनेशन किया जा सकता है। जैसे गर्भवती महिलाओं का या प्रेग्नेंट लेडी का जो पहले वैक्सीनेशन नहीं किया जा रहा था, अब किया जा रहा है। बुंदेलखंड और देश प्रदेश की ताज़ा खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नवोदय प्लस टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट न्यूज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।